अगर आज आपकी इनकम कम है और हर महीने के आखिर में वही सवाल खड़ा हो जाता है, अब पैसा कहां से आएगा, तो एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ना स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने, और ना ही किसी ने आपको बैठाकर ईमानदारी से समझाया। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी आने के 10 से 12 दिन बाद ही आपका अकाउंट हल्का लगने लगा हो और फिर आप मन ही मन कैलकुलेशन करने लगते हो, अगर इस महीने कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से नॉर्मल दिखे हों लेकिन अंदर से लगातार एक डर चल रहा हो? अगर कल नौकरी चली गई तो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, और सबसे दर्दनाक सवाल, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, ईमानदारी से काम भी कर रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अगर आपने इनमें से किसी एक सवाल पर भी चुपचाप हाँ कहा है तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ वो इंसान हैं जिसे सही गेम कभी सिखाया ही नहीं गया। सबसे बड़ा झूठ जो आपको सालों से बताया गया, हमें बचपन से एक ही बात सुनाई जाती है, ज्यादा पैसा कमाओ तभी जिंदगी सुधरेगी, और यही सोच सबसे खतरनाक चाल है। क्यों? क्योंकि इसी देश में, इसी शहर में, इसी कंपनी में एक जैसी सैलरी कमाने वाले दो लोग पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। एक इंसान धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, थोड़ी सेविंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, कम टेंशन, ज्यादा कंट्रोल, और दूसरा सालों बाद भी वही हालत, उधार, EMI, क्रेडिट कार्ड, और हर महीने एक नई चिंता। अब ईमानदारी से बताइए, क्या यह फर्क सिर्फ सैलरी का है या फिर सोच और सिस्टम का? सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। गरीबी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है, और अमीरी कोई लॉटरी नहीं है। अमीरी एक स्किल है। आप गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपकी इनकम कम है, आप गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि कम इनकम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और जब कंट्रोल नहीं होता तो पैसा हाथ में आता है और फिसल जाता है। यह वीडियो क्या बदलेगा? आज का यह वीडियो आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचेगा, यह आपको कंट्रोल वापस देगा। कंट्रोल अपने पैसों पर, कंट्रोल अपने फैसलों पर, कंट्रोल अपने भविष्य पर। अगर आपने इस सीरीज के पहले कुछ मिनट पूरे ध्यान से समझ लिए तो आपकी सैलरी भले ही आज वही रहे, लेकिन आपकी सोच आज से बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, सोच बदलती है तभी पैसा टिकता है। पैसा पहले दिमाग में संभलता है, फिर अकाउंट में। अब असली सवाल, अगर कोई आपको यह दिखा दे कि आपका पैसा असल में कहां कहां मर रहा है, कहां कहां रिस रहा है, और क्यों महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, या फिर आप वो इंसान बनेंगे जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है? मैं आपको वो पहली सच्चाई दिखाने वाला हूं जिससे 90% लोगों की फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं फंस जाती है। वो गलती जो आप रोज करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। कमेंट में एक शब्द लिखो, ट्रैक। अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारा पैसा हर महीने गायब कैसे हो जाता है। अब ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा तब खत्म होता है जब कोई बड़ी चीज खरीद ली जाती है, मोबाइल, कपड़े, बाइक या कोई गैजेट। लेकिन अगर यही सच्चाई होती तो महीने के पहले हफ्ते में ही सबका अकाउंट खाली हो जाता। असलियत इससे बिल्कुल उलटी है। पैसा एक झटके में नहीं मरता, पैसा रोज रोज धीरे धीरे मरता है। वो खर्च जो तुम्हें दिखता ही नहीं, जरा आज का दिन याद करो। 20 रुपए की चाय, 30 रुपए का स्नैक, 50 रुपए का ऑनलाइन रिचार्ज, 100 रुपए का कैब चार्ज, 150 रुपए का मूड ठीक करने वाला खर्च। अब दिमाग तुरंत बोलेगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि यही कुछ भी नहीं जब पूरे महीने जुड़ता है तो 1500 रुपए से 2000 रुपए बन जाता है, और साल के अंत में 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। बस इतनी सी बात समझ लो, तुम्हारा पैसा चोरी नहीं होता, तुम्हारा पैसा चुपचाप लीक होता है। गलत सवाल जो हर गरीब सोच पूछती है जब महीने के आखिर में पैसा नहीं बचता, तो दिमाग क्या पूछता है? मेरी सैलरी ही कम है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन
सही सवाल ये होना चाहिए, मेरा पैसा असल में जा कहां रहा है? और यही सवाल 90% लोग कभी पूछते ही नहीं। वे अंदाजे से जीते हैं, इतना तो रेंट है, इतना तो राशन है, बाकी तो कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं जगहों पर जाता है जिन्हें तुम कुछ खास नहीं मानते हो। जब तक दिखेगा नहीं तब तक कंट्रोल नहीं होगा। एक बहुत कड़वा नियम है पैसों का, जिस चीज को तुम देखते नहीं हो उसे तुम संभाल भी नहीं सकते। और यही फर्क है उन लोगों में जो पैसे के पीछे भागते हैं और उन लोगों में जो पैसे को अपने पीछे लगाते हैं। जो लोग मजबूत होते हैं फाइनेंशियली, वे कोई जादू नहीं करते, वे बस एक चीज करते हैं, वे अपने हर रुपए को पहचानते हैं। यहां से गेम बदलना शुरू होता है। अब मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक बेहद सिंपल लेकिन खतरनाक टास्क दे रहा हूं। सिर्फ 30 दिन, ना उससे ज्यादा, ना पूरी जिंदगी का वादा, सिर्फ 1 महीना। जो भी खर्च हो, छोटा या बड़ा, बस उसे लिखो। 10 रुपए की चाय लिखो, 20 रुपए का बिस्किट लिखो, 40 रुपए का ऑटो लिखो, 200 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर लिखो, 1000 रुपए का किराना लिखो। कोई बहाना नहीं, कोई ये तो छोटा है नहीं। पहला झटका यहीं लगेगा। पहले ही महीने तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा। तुम सोचोगे, मुझे लगा था मैं कम खर्च करता हूं, ये सब कहां से निकल गया? और यही झटका जरूरी है, क्योंकि सुधार कभी भी झूठ से शुरू नहीं होता। सुधार हमेशा सच्चाई से शुरू होता है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, अच्छा वाला। अब ध्यान देना, जैसे ही तुम खर्च लिखना शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने आप बदलने लगता है। अब कोई खर्च करने से पहले एक आवाज आती है, ये लिखना पड़ेगा, क्या ये सच में जरूरी है? और बस यही एक सवाल तुम्हारी पहली सेविंग बन जाता है। बिना सैलरी बढ़ाए, बिना किसी प्लान के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। यह स्टेप क्यों सबसे जरूरी है? अगर तुमने यह स्टेप छोड़ दिया तो आगे आने वाली सारी बातें सिर्फ अच्छी बातें बनकर रह जाएंगी। क्योंकि जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि पैसा कहां से निकल रहा है, तब तक तुम उसे रोक ही नहीं सकते। और जो इंसान अपने पैसों को देखना नहीं चाहता, वह पूरी जिंदगी उन्हीं पैसों से डरता रहता है। अब जब पैसा दिखने लगता है, अब जब सच्चाई सामने आ जाती है, तभी अगला सवाल पैदा होता है, अब इसे सही दिशा में कैसे चलाया जाए? क्योंकि देख लेना ही काफी नहीं है, देखने के बाद उसे चलाना भी आना चाहिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसे वे बजट कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह कभी काम ही नहीं करता। यहीं से असली सिस्टम बनना शुरू होता है। अब तुमने अपने पैसों को देख लिया, अब तुम्हें पता चल गया है कि पैसा असल में कहां कहां से चुपचाप निकल रहा था। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अब एक सख्त बजट बना लेते हैं, इस बार सब कंट्रोल में रहेगा। फिर क्या होता है? एक सुंदर सा प्लान बनता है, इतना रेंट, इतना राशन, इतना ट्रांसपोर्ट, इतना एंटरटेनमेंट, सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है। लेकिन सच्चाई जानना चाहते हो, यह बजट 7 से 10 दिन में टूट जाता है। बजट क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि ज्यादातर बजट इंसान को देखकर नहीं बनते, वे किताबों को देखकर बनते हैं। और असली जिंदगी किताब नहीं होती। तुम्हारे शहर के खर्च, तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्ट्रेस, इन सबको इग्नोर करके बना बजट सिर्फ गिल्ट पैदा करता है, कंट्रोल नहीं। जब बजट टूटता है तो इंसान सोचता है, मुझसे नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है, गलती इंसान की नहीं, तरीके की होती है। पैसा बचाने का सही मतलब, पैसा बचाने का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, ना ही हर खुशी छोड़ देना। अगर ऐसा करोगे तो दिमाग रिबेलियन कर देगा और एक दिन सब उड़ा देगा। इसलिए पैसा सेव करने की कला एक ही बात सिखाती है, बजट को कंट्रोल मत करो, बजट को अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालो। यहां से असली सिस्टम शुरू होता है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी सैलरी चाहे 10,000 रुपए हो या 50,000 रुपए, पैसा हमेशा 4 जगह जाता है। 1, जरूरी खर्च 2, सुरक्षा 3, बढ़त 4। भविष्य अमीर और गरीब में फर्क यहीं पैदा होता है। गरीब इंसान इन चारों को गड़बड़ा देता है, स्मार्ट इंसान इनको अलग अलग जगह रखता है।
पहली जगह, जरूरी खर्च। यह वो पैसे हैं जिनसे तुम बच नहीं सकते। रेंट, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट, ये खर्च सिक्योर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जरूरी चीजें सेफ होती हैं तभी दिमाग शांत रहता है। दूसरी जगह, सुरक्षा। यह वो पैसा है जो तुम्हें डूबने से बचाता है। मेडिकल खर्च, अचानक की परेशानी, 1-2 महीने की शांति। जिन लोगों के पास यह सुरक्षा नहीं होती वे हर छोटी समस्या में टूट जाते हैं। यही वजह है कि पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, पैसा मानसिक ताकत भी देता है। तीसरी जगह, बढ़त। ये वो जगह है जहां पैसा काम करना शुरू करता है। यह सेविंग नहीं है, यह फ्यूचर की मशीन। चौथी जगह, भविष्य की तैयारी। यह सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। खुद पर खर्च, सीखना, स्किल बढ़ाना, अपने दिमाग को अपग्रेड करना। लोग फोन बदलते हैं लेकिन खुद को नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। मेरी सैलरी कम है, यह सब कैसे होगा? यह सवाल अब तुम्हारे दिमाग में आ चुका है और इसका जवाब बहुत सिंपल है। बजट सैलरी से नहीं बनता, बजट प्राथमिकता से बनता है। अगर तुम्हारी लाइफ में सुरक्षा की जगह नहीं है तो पैसा आएगा और जाएगा। अगर बढ़त की जगह नहीं है तो मेहनत के बावजूद जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर आज तुम 20% नहीं बचा सकते तो 5% से शुरू करो। अगर आज इन्वेस्टमेंट डराता है तो सिर्फ आदत बनाओ। हीरो वही नहीं होता जो बड़ा करता है, हीरो वो होता है जो शुरू करता है। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि पैसा कहां जाना चाहिए, अब अगला सवाल उठता है, कहां नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पूरी मेहनत धीरे धीरे खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, वे खर्च छोटे होते हैं लेकिन आदत बन जाते हैं। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। अब तक एक बात साफ हो जानी चाहिए, पैसा इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि तुम गलत इंसान हो। पैसा इसलिए उड़ता है क्योंकि तुम्हारी छोटी छोटी आदतें सिस्टम के बिना चल रही हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। सबसे खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप, जरा ध्यान से सुनो। सैलरी आती है, पहले बिल भरते हैं, फिर घर का खर्च, फिर EMI, फिर थोड़ी थोड़ी इच्छाएं, और महीने के आखिर में खुद से कहते हैं जो बचेगा उसे बचा लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग को कोई सीमा दी ही नहीं गई। और जब दिमाग को खुला मैदान मिल जाता है वो पैसे को संभालता नहीं, उड़ा देता है। अमीर लोग उल्टा क्यों करते हैं? जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वे एक छोटा सा नियम फॉलो करते हैं, पहले सेव फिर खर्च। वे सैलरी को 2 हिस्सों में नहीं 2 जिंदगी में बांट देते हैं। एक हिस्सा आज के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य के लिए। और सबसे स्मार्ट चाल क्या है? वे फ्यूचर वाले पैसे को अपनी आंखों से दूर कर देते हैं। आंखों से दूर, दिमाग से दूर। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। जो पैसा दिखता है वो खर्च हो जाता है, जो पैसा नहीं दिखता वो बच जाता है। इसीलिए जैसे ही सैलरी आती है स्मार्ट लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग कर देते हैं, बाद में नहीं, पहले। यहां विल पावर नहीं, सिस्टम काम करता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर सेविंग तुम्हारी याददाश्त पर टिकी है तो वह कभी टिकेगी नहीं। इसलिए सबसे ताकतवर हथियार है ऑटोमेशन। एक फिक्स्ड डेट, एक फिक्स्ड अमाउंट, हर महीने। ना मूड देखा जाता है ना बहाना, पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाता है। और यहीं से तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। छोटी आदतें जो चुपचाप पैसा खा जाती हैं अब वापस आते हैं दैनिक जिंदगी पर। 30 रुपए की चाय, 40 रुपए का स्नैक, 100 रुपए का कैब, 200 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर। यह सब बुरा नहीं है। बुरा तब बनता है जब यह आदत बन जाए और सवाल पूछना बंद हो जाए। सबसे स्मार्ट रूल, हटाओ मत, बदलो। यह बहुत जरूरी है। अगर तुम हर खुशी काट दोगे तो दिमाग रिवोल्ट करेगा। इसलिए नियम है, रिमूव नहीं, रिप्लेस। बाहर की कॉफी की जगह घर की कॉफी, बार बार ऑर्डर की जगह हफ्ते में एक बार, छोटी दूरी के लिए वॉकिंग। खुशी जाएगी नहीं, सिर्फ तरीका बदलेगा। और यही फर्क है त्याग और समझदारी में। अब आता है सबसे बड़ा माइंडसेट स्विच। यहां से लोग 2 तरह के बन जाते हैं। एक, जो हर चीज को खर्च समझते हैं। दूसरे,
जो हर चीज से वैल्यू पूछते हैं। खर्च सोच पूछती है कितना पैसा गया, वैल्यू सोच पूछती है मुझे क्या मिला। एक छोटा सा उदाहरण मान लो, तुम कोई चीज खरीद रहे हो, खर्च सोच बोलेगी यह तो 3,000 रुपए का नुकसान है। वैल्यू सोच पूछेगी क्या यह मेरी कमाई बढ़ाएगा, सोच सुधारेगा, स्किल बढ़ाएगा। अगर जवाब हाँ है तो वह खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अगर जवाब नहीं तो चाहे 300 रुपए का हो, वह बोझ है। कट। यहीं से कंट्रोल वापस आता है। जब हर खर्च से पहले यह सवाल दिमाग में बैठ जाता है तो पैसा अपने आप बचने लगता है, बिना स्ट्रगल, बिना दबाव। और यही वो स्टेज है जहां इंसान पैसे का गुलाम नहीं रहता, वो पैसा को अपने लिए काम करवाना शुरू कर देता है। अब यहां तक आते आते तुम्हारे दिमाग में एक नई क्लैरिटी आ चुकी है। खर्च समझ में आने लगा है, सेविंग सिस्टम बन चुका है, आदतें कंट्रोल में हैं। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर इनकम ही वही रही तो जिंदगी कितनी बदलेगी। यहीं पर आता है वो स्टेप जो गरीब और अमीर के बीच असल दीवार खड़ी करता है, और वह है इनकम बढ़ाने की ताकत। गरीब और अमीर की असली जड़, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे ताकत बनाते हैं। और वह ताकत है कमाने की क्षमता। पैसा चला भी जाए तो उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वे दोबारा बना सकते हैं। सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट। अगर आज तुम्हारी सैलरी कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी औकात कम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी स्किल अभी सस्ती है, और स्किल सस्ती इसलिए है क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ। लोग मोबाइल बदलने में 20,000 रुपए सोचते नहीं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने में 500 रुपए सोचते हैं। यहीं से जिंदगी रुक जाती है। स्किल क्यों पैसा बनाती है? मान लो तुम महीने में 15,000 रुपए कमाते हो। अगर तुम सिर्फ 500 रुपए हर महीने किसी स्किल पर लगाते हो और उससे तुम्हारी इनकम 2,000 रुपए भी बढ़ जाती है, तो तुमने बैंक, एफडी, शेयर सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यह 400% का रिटर्न है और यह हर महीने चलता है। दूसरी इनकम का असली नियम, दूसरी इनकम लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए नहीं होती, दूसरी इनकम भविष्य बनाने के लिए होती है। पहली इनकम से जिंदगी चलाओ, दूसरी इनकम से सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यही वो बीज है जो कुछ सालों बाद आजादी का पेड़ बन जाता है। सबसे खतरनाक चाल, लाइफस्टाइल अपग्रेड। अब एक सच्चाई समझो, जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है लोग खर्च बढ़ा लेते हैं। नया फोन, महंगे रेस्टोरेंट, ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर। बाहर से लगता है लाइफ सेट हो रही है, अंदर से सेविंग फिर भी जीरो। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे पहले सिस्टम मजबूत करते हैं, खर्च बाद में बढ़ाते हैं। सब्र असली सुपर पावर। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। पैसा धीरे धीरे बनता है, शांत तरीके से, बिना शोर के। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे वही छोटे फैसले, वही डिसिप्लिन, वही सब्र, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गए। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वही इंसान बने रह सकते हो जो हर महीने पैसे का इंतजार करता है, या फिर तुम वो इंसान बन सकते हो जो पैसों को दिशा देता है। याद रखो, कम इनकम कोई सजा नहीं है, बिना सिस्टम के जीना सजा है। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है यह किसी और की लाइफ बदल सकता है तो शेयर करो। और अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सपने नहीं बेचे जाते, यहां सिस्टम सिखाए जाते हैं। अब इंतजार मत करो, शुरुआत आज से करो।